पिता कंस की औलाद और गुजराती प्रधानमंत्री जिनको गुजरात की जनता ने 27 साल तक चुना है वो नीच, और फिर एक्सपेक्ट है कि गुजराती वोट देगा, गुजरात वोट देगा। नहीं देखिए, जो जो बातें कही है ना नहीं, उसका देश भी इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करा गया है। मैं आपको बताता हूँ, जो इंटरप्रिटेशन गलत है। आप इस बात को समझिए ना, देश का प्रधानमंत्री में पहले कह चुका हूं, यहाँ राज्य का मुख्यमंत्री है, उनकी हर परिस्थिति में उनका सम्मान होना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बात तो मैं बिल्कुल ठोस तरीके से कह रहा हूं, लेकिन आप जिस बात के इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो चुनावों के अंदर जो बात है, ऐसा है परमिंदर सेठी, अब कोई कहेगा ना जैसे उन्होंने कहा कि सी जो उन्होंने कहा, ये तो हर एक को पता है ना, वो गाली है देने की कोशिश। बीजेपी ने तो जो पहले बताइए ना, है ना, जो अरविंद केजरीवाल जी के अब बारे में इसका तो इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है ना, उनके ऊपर हमला भी करवा दिया। अब इसका तो इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है। किसको बचा रहे हैं सेठी जी, किसको बचा रहे हैं? मैं तो सच्चाई की बात कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं बचा रहा। अच्छा, मैं तो सच्चाई की बात करने के लिए बैठा हूं। गुजरात के लोगों को कंस की औलाद और गुजराती प्रधानमंत्री, गुजराती अस्मिता, गुजरात, उनको नीच, ये ईमानदारी की बात है। उन्होंने इस बात का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सही इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जो आप कर दीजिए सही इंटरप्रिटेशन। जो व्यक्ति गलत है, जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध है, जो व्यक्ति आम जनता के विरुद्ध है, उसका एक इंटरप्रिटेशन करा गया कंस की औलाद। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आदमी को बोला गया है। अच्छा, अगर कोई गुजरात में आके बोल रहा है कि यहां मुझे भेजा गया है कंस की औलादों से मुक्ति दिलाने के लिए गुजरात में, तो उनको तो गुजरात की जनता ने चुना है ना। नहीं देखिए, नहीं क्या नहीं समझ नहीं आया? दोबारा समझाऊं, गुजरात के लोगों ने चुना ना, जनादेश है गुजरात का। गुजरात के लोगों ने जिसको चुना वो कंस की औलाद। सत्ता आ जाने से ये तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता कि हम, लेकिन सत्ता आने के बाद अगर आप सही काम करते हैं, सत्ता आने के बाद अगर आप सही काम करते हैं, तो ये जरूरी थोड़ी है कि जनता को क्या पता कल क्या करेंगे। मतलब सुनिए, आप मैं तहसीन आ रहा हूं, लेकिन शहजाद आप समझे नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं वही इंटरप्रिटेशन उनकी गलत है। जैसे सी से वो क्लीन था ना, वो कह रहे थे सी फॉर क्लीन होता है, उसी तरह से उनका इंटरप्रिटेशन अजय आलोक गलत कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन। उनके वो कहने का मतलब नहीं है कि सत्ता में आने के बाद सही काम करे तो ठीक है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जिसको गुजरात की जनता ने 27 वर्ष चुना, वो गलत काम करे थे और गुजराती लोग गलत काम कर रहे थे। अंग्रेजों ने मतलब गुजरात के लोगों पे इतना बड़ा, 200 साल राज करा, वो सही वो चुनाव लड़ते थे। अंग्रेजों ने 200 साल राज करा। भाई क्या तुलना कर रहे हैं भाई? गुजरात के लोगों की तुलना आप अंग्रेजों के साथ कर रहे हैं। आप अंग्रेज चुनाव लड़ते आए थे क्या? कांग्रेस पार्टी ने भी तो राज करा है। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल राज करा, आप 2 सीटों पे थे, आप आ गए, जनता ने आपको मौका दिया। देखिए, अब जो डिलीवर करेगा वो रिपीट होगा ना। जो डिलीवर कांग्रेस पार्टी के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, मैं अपनी बात रख लूं, आपने बात, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सत्ता में आने के बाद जो डिलीवर जी, शांत हो जाइए ना, हो गया एक एक करके जी, काम डाउन, सी से काम डाउन। हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि गुजरात के लोगों ने 27 वर्ष जो वोट दिया है भाजपा को और मोदी जी को, कितने 13 वर्ष फिर मोदी जी को दिया, तो क्या उन्होंने विवेक से दिया या वो गलत हो गया? मैं आपको बताता नहीं, वो विवेक से दिया, गलत हो गया। आपकी बात का जवाब देता हूं सर। नहीं, हाँ या ना में बोलिए ना सर। हाँ है, आप हाँ या ना में जवाब दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, कोई भी प्रदेश ले लीजिए, वहां पे जितने भी राज्य सरकार में आए मुख्यमंत्री, वो 10 साल 5 साल 10 साल रिपीट होते आए हैं ना। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है, जनता के पास तो 2-4 ऑप्शन है, जो अच्छा काम करेगा, नहीं करेगा अगली बार उतार देंगे। अब चुनाव में पता लग जाएगा, ऑप्शन है क्या? अब चुनाव में पता लग जाएगा, ऑप्शन है क्या? अब चुनाव में पता लग जाएगा। आप तो इतने बढ़िया काम करें तो घबराहट बौखलाहट किस चीज की है? कांग्रेस ऑप्शन है क्या? अच्छा ठीक है, जो तहसीन, जो अजय आलोक ने कहा कि जो वोट बैंक, सो कॉल्ड कांग्रेस का वोट बैंक है, उसमें सेंध लगा रही है आम आदमी पार्टी, एंटी हिंदू और इस तरह के लोगों को लेकर पार्टी में ऐसे मैसेजिंग करके, और अपीजमेंट वाला मैसेज है कि देखो ऐसे लोगों को लिया है जो हिंदू आस्था परंपरा पर अभद्र टिप्पणी करता है, वो हमारा अध्यक्ष है। गुजरात आप अध्यक्ष तहसील। कांग्रेस का वोट बैंक गुजरात का आम आदमी, गुजरात का नागरिक है, जो कांग्रेस को वोट करता है। उन सालों को, उन वर्षों को याद करते, 27 साल पहले के उन वर्षों को जब गुजरात ने सबसे ज्यादा प्रगति की। आज पिछले 27 सालों में जितनी प्रगति गुजरात का जो ग्रोथ रेट रहा, अभी शहजाद जीडीएसपी की बात करते, सबसे अधिक ग्रोथ रेट गुजरात का रहा था चिमन भाई पटेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मोदी जी से भी ज्यादा, सबसे कम गुजरात का ग्रोथ रेट रहा है जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहे गुजरात का। एफडीआई की बात करें गुजरात के अंदर, मैं पूछ रहा हूँ, नई इंडस्ट्री, न्यू जनरेशन इंडस्ट्री कौन सी लगी गुजरात के अंदर? कोई नहीं। इंग्लिश स्कूल्स कितने चालू है, सरकारी इंग्लिश स्कूल गुजरात के अंदर? कोई नहीं।
इनके पास डेटा नहीं है, इनके पास अभी सिर्फ है फॉक्सकॉन का विभाजन प्रोजेक्ट करना। गुजरात में और है। ये कहते हैं, और ये सुनिए सुनिए सर सुनिए, अभी अब आप कहते हो फॉक्सकॉन का कि प्रोजेक्ट सिर्फ आया है हिंदुओं की गुजरात में, रक्षा। भूल गए इतना जल्दी? अरे अब वेदांता का बताइए। प्रोजेक्ट आएगा ना, फ्यूचर में आएगा, आया क्या 27 सालों में। अब आप कहते हो कि हिंदुओं की रक्षा भाजपा करती है, हिंदुओं के प्रति बोलती है, बोलना चाहिए। महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, मां सीता एक माइथोलॉजिकल फिगर है। उसको आपने रिपीट क्यों किया? महेश शर्मा को आपके मंत्री थे, उनको आपने किया पार्टी के बाहर। नरेश अग्रवाल जी ने, अमन भाई, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो शब्दों का प्रयोग किया भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु के लिए, उस पर खड़े होकर अरुण जेटली जी, इनके नेता ने कहा अगर ये व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं होते इनको हम गिरफ्तार करते, 153A 295A के नीचे। उस व्यक्ति को भाजपा ने वेलकम किया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अरे भाजपा किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और आपको एक तहसीन, चीज सारी कहता हूं, चीजें आज ठीक है, प्रधानमंत्री आम जी ने आदमी भी पार्टी संकेत को दिया है। वॉक ओवर क्यों दे रहे हैं? वो आम आदमी आज पार्टी उसी का को उत्तर दे रहा कांग्रेस हूं, उसी वॉक का ओवर उत्तर क्यों से मैं दे अपनी रही है? बात समाप्त कर रहा कहाँ है हूं। कांग्रेस के नेता गुजरात जी, में? उसी के भारत जोड़ो उसी के यात्रा में गुजरात कहाँ है? गुजरात में चुनाव है, उसी कांग्रेस का कौन सा नेता राहुल जी प्रे कहाँ है कांग्रेस? आम आदमी मैं पार्टी उसी को का वॉक उत्तर ओवर दे रहा क्यों हूं। दे रहे हैं? आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम, लेकिन ऐसा तो वो- दिखने में तो यहां लग रहा है कि आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अच्छा, मैं उसी का उत्तर देता हूँ। वॉक ओवर कोई सरेंडर नहीं है गुजरात में, होगा कांग्रेस का वंडर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द को मैं कहता हूं, उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप कांग्रेस को हल्के में मत लो, डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू है कांग्रेस की। ये प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। और एक चीज से अपनी बात समाप्त करता हूँ, बार बार ये कहा जाता है भारत जोड़ो में गुजरात का है। भारत जोड़ो की शुरुआत गांधी जी के आशीर्वाद से हुई। राहुल गांधी जी गुजरात आए थे और गुजरात की जनता इस बार इसको जीता रही। राजीव 50% से अधिक वोट राजीव कांग्रेस गांधी को का मिला है, आशीर्वाद इसलिए लेकर वोट शुरू करें। हुई थी भाई। शुरुआत इतना गुजरात से थोड़ी ना शुरुआत हुई है। उन्होंने कन्याकुमारी और वहां पे राजीव गांधी का आशीर्वाद लेकर किया, और राजीव महात्मा गांधी को गांधी का महात्मा गांधी आशीर्वाद, समझ रहे स्वामी हैं। विवेकानंद यही का इनकी प्रॉब्लम आशीर्वाद, है। देखिए मैं आपको कन्याकुमारी गुजरात से महात्मा तो शुरुआत हुई गांधी नहीं है का- शायद तहसीन। बिल्कुल हुई। भारत जोड़ो शुरू करने से पहले राहुल गांधी जी आए थे, साबरमती आश्रम आए थे, महात्मा गांधी का आशीर्वाद लिया, फिर गए कन्याकुमारी, उसके बाद वापस श्री स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद लिया, और वहां पर गए जहां ठीक है। उनके पिताजी की मृत्यु देखिए, हुई थी, देश के लिए शहीद होते, उनके पिताजी का आशीर्वाद ठीक ठीक लेके तहसीन, फिर वो रजिया भारत लोकाल, हाँ, शहजाद ये एक्चुअली इन्होंने आधा ही बोला। नहीं होगा कांग्रेस का वंडर, होगा कांग्रेस का बवंडर, इसलिए आम आदमी पार्टी को कर रहे पीछे के रास्ते से अंदर। ये पूरी स्ट्रैटेजी वही है। और ये कहते हैं महात्मा गांधी का आशीर्वाद लिया। अरे भाई, आपका पहला पोस्टर बॉय कौन था भारत जोड़ो का? जॉर्ज पोनैया, जो कहता है कि मैं भारत माता पर चप्पल जूते पहनकर चलता हूं, ये बीमारी हो जाएगी वरना। शहजाद, आप लोग भी बड़ी जो है इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं राहुल गांधी कब आएंगे गुजरात। नहीं देखिए, ये आप कैसा, भी बहुत शिद्दत से मैं इंतजार कर इसलिए रहे कह हैं रहा कब हूँ, राहुल मैं गांधी इसलिए कह रहा गुजरात आएंगे, है हूँ, ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत को जोड़ने अभी तक का आपके प्रचार में कमी रह गई होगी थोड़ी मैं सी। आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारत तो जुड़ चुका है और एक गुजराती नहीं जोड़ा था। महात्मा गांधी के प्रयासों के बाद एक दूसरे गुजराती जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिनके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, जिसको बार बार ये गाली देकर अपमानित करने का काम किया तो इन्होंने किया। इन्होंने कभी उनके जन्मदिन को मनाने का काम नहीं किया। ये तो कर्नाटका के उनके कांग्रेस नेताओं का बयान पकड़ा गया था माइक पर। तो ये विचारधारा जो है, और भारत तो जुड़ा हुआ है, और भारत को जोड़ने की आवश्यकता क्या है? हाँ, जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनको जोड़ने का फिक्स काम मैच कांग्रेस बताइए ना, पार्टी फिक्स कर रही मैच पर जल्दी से फिक्स मैच पर जवाब दे दीजिए। फिक्स मैच है, ये फिक्सिंग है आपकी और आम आदमी पार्टी की, ये फिक्सिंग है। है। देखिए, ये फिक्सिंग है। वरना कोई गुजरात आपका अध्यक्ष इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देगा, उसे पता भी नहीं होगा वो बोलने जा रहा है प्रधानमंत्री को। आपको मैं आपके शो पर फिक्सिंग का उदाहरण और प्रमाण देता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी का खंडन नहीं करना है इस बयान पर, इसलिए वो अधिकृत रूप से आज आपके शो पर भी नहीं आई। इससे बड़ा मैच फिक्सिंग का उदाहरण मिल सकता है क्या? प्रमाण वो मिल तो आप सकता भी है नहीं आई, क्या? वो तो आप भी नहीं आई। और दोनों की मैच फिक्सिंग है कि दोनों इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए दोनों गायब है, और जो बयान के खिलाफ है वो यहां पर है। जल्दी से 30 सेकंड तहसीन बोल लीजिए, आप बोल लीजिए तहसीन। ये मतलब ये कोई लॉजिक हुआ? कोई भी लॉजिक कह रहे, इनको सिर्फ ये बताया कि माननीय कांग्रेस क्यों नहीं आया आज के शो में? कांग्रेस आकर खंडन क्यों नहीं करती? बुलाया गया था भाई, अरे, invite था। कांग्रेस क्यों नहीं आई खंडन करने के लिए? क्योंकि दोनों की सुनिए ना, मिलीभगत बीच में है। क्यों बोल रहे दोनों हैं? चाहते हैं कि चलिए मैं नहीं तो तू सही। अच्छा ठीक है, कांग्रेस खराब, आम आदमी पार्टी खराब, एक भाजपा अच्छी और एक मोदी जी सच्चे। मोदी जी ने ये बहुत कहा बहुत था कि धन्यवाद आप गुजरात- सबका। देश नहीं झुकने देंगे में फिलहाल इतना ही। 100 बात की एक बात।